बिहार में हिंसा को लेकर रडार पर कई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं। बिहार के कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। पटना में 6 कोचिंग संस्थानों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सभी 6 कोचिंग संस्थानों पर छात्रों को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप लगा है। तो 3 दिनों तक हिंसा का और हिंसक प्रदर्शनों का जो सिलसिला नजर आया, अब एक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। हिंसा पर एक्शन और घेरे में है कोचिंग सेंटर्स, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि कई जगहों पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने, संचालकों ने छात्रों को भड़काया। बिहार में कोचिंग संस्थानों के खिलाफ पुलिस ने, यही वजह है कि बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। जांच में, तफ्तीश में जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसके बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए ये एक्शन नजर आ रहा है। पटना में 6 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है और इन कोचिंग संस्थानों पर संगीन आरोप लग रहे हैं। यथार्थ कोचिंग इंस्टीट्यूट मसौढ़ी के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर की गई है। मसौढ़ी में, याद कीजिए, जमकर हिंसा हुई थी। डीडीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट मसौढ़ी के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। इसके अलावा आरक्षण कोचिंग इंस्टीट्यूट मसौढ़ी पर भी कार्रवाई की गई है। ये देखिए, मसौढ़ी में जमकर हिंसा हुई, हिंसक प्रदर्शन हुए, आगजनी हुई और अब मसौढ़ी के कोचिंग इंस्टीट्यूट रडार पर हैं। आसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट मसौढ़ी के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। ये वो कोचिंग सेंटर्स हैं जो अब टारगेट पर हैं और इसी में नाम है टारगेट कोचिंग मनेर का भी, जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई है। इसके अलावा निरंजन कोचिंग दानापुर में है, उसके खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है और इन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालकों पर यह आरोप लग रहा है कि हिंसा के लिए भड़काने का काम इन्होंने किया है और अब यह जांच के दायरे में है। हिंसा भड़काने वालों पर गृह मंत्रालय का इस बीच एक्शन। 35 व्हाट्सएप ग्रुप्स को गृह मंत्रालय ने बंद कर दिया है। फर्जी खबरें फैलाने की वजह से इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो हमने देखा अग्निपथ योजना के ऐलान के साथ ही किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हुई और अब इस हिंसा के पीछे कौन लोग थे, उनकी धरपकड़ का काम शुरू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय भी एक्टिव नजर आ रहा है और अफवाहें और फर्जी खबरें फैलाने वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। तो अग्निपथ पर अडिग सरकार। जी हां, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। अब अग्निवीरों के जरिए ही सेना में जवानों की भर्ती होगी। अग्निपथ पर अडिग सरकार। फर्जी खबरें, भ्रामक जानकारी फैलाने की वजह से 35 व्हाट्सएप ग्रुप्स को बैन किया गया है, क्योंकि पता यह चला है कि इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा था, हिंसा के लिए मोबिलाइज किया जा रहा था। यह आरोप है। स्कीम के बारे में झूठ फैलाने, युवाओं को भ्रमित करने के आरोप में गिरफ्तारी भी की जा रही है। यानी सख्त एक्शन उन लोगों के खिलाफ लिया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं हिंसा के लिए प्रेरित करते हुए नजर आए। करीब 50 व्हाट्सएप ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्हें खंगाला जा रहा है। ये जानकारी सामने आ रही है और गृह मंत्रालय इसे लेकर एक्शन में दिख रहा है। बिहार में कई कोचिंग सेंटर्स पर एफआईआर दर्ज हुई, उनकी जो डिटेल है वो भी हमने आपके साथ साझा की, क्योंकि उनका रोल भी इस वक्त जांच के दायरे में है। पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप फैक्ट चेक के लिए 8799711259 नंबर भी जारी किया है। यानी अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज पहुंचता है तो इस मैसेज के थ्रू उसकी असलियत क्या है, ये आप पता लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अफवाहों का बाजार लोग गर्म ना कर पाएं।